देखते हैं ग्राउंड पर। आसिफ कुरैशी अनंतनाग से सीधा जुड़े हैं, मनोजिया लोईवाल अनंतनाग से जुड़ी हैं। मनोजिया, क्या रुख करेंगे? मनोजिया, जिस तरीके से आज की सुबह आपने देखी, महसूस करी, 5वां दिन है, क्या क्या चीजें बदली हैं, डिटेल्स? देखिए, सबसे पहले तो मौसम बदला है क्योंकि कल हो गई थी बारिश और करीब 3 घंटे की बारिश की वजह से पहाड़ों में फिसलन इतनी ज्यादा थी कि कल ऑपरेशन को भले ही शाम को थोड़ा सा धीमे करना पड़े, लेकिन बमबारी में कोई कमी नहीं आई थी। अब सेना का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये पता हो कि जो आतंकी थे वहां पर, जिनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है, वो जिंदा हैं कि मर गए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हालांकि अपुष्ट खबरें अभी तक यही कह रही हैं कि एक तो टेररिस्ट की मौत की खबर कंफर्म है, लेकिन इसके आगे की घटनाक्रम पर ही विश्वास किया जाएगा क्योंकि तब तक सेना का कहना है कि हम अभी अपनी तरफ से डबली कॉशियस होकर चल रहे हैं, यानी कि फूंक फूंक कर एक कदम रख रहे हैं क्योंकि हमारे 4 लोग जा चुके हैं और इसके बाद अब तैयारी फुल ऑफेंसिव की होगी। आज मौसम थोड़ा फेवरेबल है, धूप निकली हुई है और बारिश नहीं हो रही है। कल जिस तरह से बारिश ने करीब 3 से 5 घंटे का नुकसान किया था और उसके बाद शाम के समय पूरे के पूरे ऑपरेशन को स्लो करना पड़ा था। हालांकि इस बार 2-4 चीजों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जिसमें डॉग स्क्वाड्स का इस्तेमाल भी होगा, उसके साथ बाकी सारी टीम्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सिर्फ और सिर्फ फायर का, यानी कि लगातार आर्टिलरी का और जबरदस्त गोलीबारी का इस्तेमाल करके उस पूरे इलाके को खाली, यानी कि ये पूरी तरह से पुष्टि हो जाए कि अब वहां कुछ भी नहीं बचा है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं सेना के अधिकारी कि जो चारों तरफ से एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 3 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इस पूरे कॉर्डन किए हुए, इसलिए एक बात तो साफ है कि कोई भी वहां से भाग नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर भाग नहीं सकता है तो दूसरा रास्ता भाग नहीं सकता, लेकिन वो वहां पर मारा जाए ये भी सुनिश्चित करना है। तो ऑपरेशन अनंतनाग का 5वां दिन है और क्या चल रहा है एक एक दिन। पहले दिन से क्या हुआ हम आपको बताते हैं। पहला दिन था 13 सितंबर का। 13 सितंबर को मुखबिर ने जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर दी कोकेरनाग में लश्कर के आतंकी छिपे हैं। 2 से 3 आतंकियों की छिपे होने की खबर सामने आई थी। बिल्कुल। और उसके बाद अगली डेवलपमेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस सेना का जॉइंट ऑपरेशन शुरू होता है। मेजर मनप्रीत सिंह और कर्नल आशीष की शहीद की होने की जो खबर आती है, वो तस्वीरें हमने देखी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट के भी शहीद होने की खबर आई। इनकी शहादत की तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी। ये दूसरा दिन था। और दूसरे दिन बात करें 14 सितंबर को, तो फिर कोकेरनाग के जंगलों में पूरी तरीके से घेराव किया गया। सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर लगातार धमाके शुरू किए गए, जो आज 5वें दिन भी चल रहे हैं। और इन्फॉर्मर के डबल एजेंट होने का खुलासा हुआ कि आखिर कैसे ये शहादत हुई, क्यों हो गई। बिल्कुल। और अगले स्टेप की बात करें तो कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। हेलीकॉप्टर, चॉपर, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, यानी अटैक किया जा रहा है। ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस की भी तैनाती है, उन्हें शामिल किया गया है। ये भी बड़ी डिटेल है। बिल्कुल। और फिर तीसरे दिन क्या हुआ? 15 सितंबर कोकेरनाग में ज्वाइंट ऑपरेशन को और तेज किया गया। एक लापता जवान का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। 2 दिन के बाद पुलिस और सेना के ज्वाइंट कमांड सेंटर एक बनाया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन कंट्रोल रूम शुरू किया, जो लगातार 5वें दिन भी काम कर रहा है ताकि आतंकियों को वहां पर निस्तनाबूद पूरी तरीके से बिल्कुल। अब चौथे दिन की डिटेल्स हम दर्शकों से साझा करें। कोकेरनाग में ऑपरेशन और तेज हो चुका है। आतंकियों के 50% हाइडआउट्स यानी ठिकानों को तबाह किया गया है। ड्रोन कैमरों में कैद हुए हैं आतंकी, ये पिक्चर्स भी सेना के पास है। बिल्कुल। और 5वें दिन की बात करें तो आज 5वां दिन है। सेना एक्शन लगातार कर रही है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी आतंकियों को वहां पर निस्तनाबूद किया जाए। और जैसा कि मनोजिया बता रही थी कि जिस तरीके से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, उससे इतना तो सुनिश्चित है कि कोई वहां से भाग नहीं पाएगा। लेकिन 5 दिन ऑपरेशन क्यों खिंच गया, यह सवाल है। आसिफ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरीके से लगातार ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, क्या कोकेरनाग के जंगलों की बात करें, पीर पंजाल की बात करें, भौगोलिक स्थिति इतनी दुर्गम है कि इतना लंबा ऑपरेशन खिंच रहा है? देखिए, जो ये ऑपरेशन के लंबा खींचने के कारण है वो कई हैं। भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जो ऑपरेशन शुरुआत की जो घटना हुई है, घटनाक्रम ने उस पर असर डाला है, क्योंकि
पहले दिन जब फायर मिलिटेंट्स की तरफ से सुरक्षा बलों पर ज्यादा आया और लोगों की शहादतें हुई तो ऑपरेशन को रेस्क्यू ऑपरेशन में बदलना पड़ा। गोलीबारी चलती रही लेकिन उसके बीच में जख्मियों को वहां से हटाना और दूसरे दिन का पूरा ऑपरेशन जो चला था वो उन शवों को रिट्रीव करने में चला गया जो शव वहीं पे अफसरों के मौजूद थे। उसके बाद तीसरे दिन से लगातार जो है फायर पावर ज्यादा इस्तेमाल करके उन अंडरग्राउंड बने हुए ठिकानों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन के जरिए गिराए गए बम, जिनको आईडी बम नीचे गिराए गए थे, उनसे उसको नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसके बाद जो चौथे दिन है असॉल्ट करने की कोशिश की गई असॉल्ट टीम्स की तरफ से, यानी पैदल जो जवान है वो ऊपर उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां पे ये मिलिटेंट छुपे हुए, उसमें भी हताहत हुए कुछ जवान। एक शव जवान का वहां पे पड़ा है, इसकी पुष्टि हो गई है, लेकिन उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस जगह पे ये ऑपरेशन चल रहा है तकरीबन 200 मीटर के आसपास का स्क्वायर मीटर का एरिया है। उसके ऊपर वाले इलाके में पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस के लोग तैनात हैं, वो हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं और नीचे से जो जवान है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये काफी ज्यादा संकरी चढ़ाई है, कोई भी कवर नहीं है, जो ऊपर जाने वाले जवान हैं बिल्कुल ये भी एक चुनौती है कि आतंकी ऊपरी हिस्से में है, ऐसे में सेना के सामने ये भी एक चुनौती पड़ती है क्योंकि उनके लिए वो एडवांटेज पोजीशन हो जाती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहां पर बचाव के साथ साथ अटैक भी किया जा रहा है, इस पूरे ऑपरेशन को देखा जाए, जैसा कि आसिफ ने बताया, पहले अपने लोगों को बचाना और वहां से निकालना, सेफ्टी का ध्यान रखना और उसके बाद उनके हाइडआउट्स पर अटैक, ये दोनों चीजें अगर एक साथ चल रही हैं, इसीलिए बदलती तस्वीरों और खासकर मनोज्ञा ने यह बताया कि मौसम भी बदल रहा है, मौसम भी आड़े आ रहा है, वो तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन पर लगातार अपडेट्स आ रही हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। शुक्रिया आसिफ, शुक्रिया मनोज्ञा तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, और चलिए अब बात करते हैं दक्षिण